हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th, डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग exercise 8.4. In previous video we have done some questions of exercise 8.4 up to question number 1 to 5 we have done, 1 to 4 we have done, and in question number 5 we have done question number first part, and also we have done sixth part. Okay, so remaining questions we will do in today videos. Okay, question number 5, it is important question. So what we have to prove? We have to prove cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a. हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। ठीक है, अब सभी बच्चों को पता है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। कॉज ए का कॉज ए के साथ में मल्टीप्लाई होगा, कॉज स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से होगा, तो 1 प्लस साइन ए होल पावर 2। ये हमने एलसीएम लेके क्या कर दिया बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू? अब कॉज स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसमें। तो बच्चों आप सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम 1 प्लस साइन ए होल पावर 2 को इस फॉर्मूले से ओपन करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ये हमने कर दिया। अब आगे क्या होगा बेटा? अब देखिए, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, इसको लिख दिया हमने, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अंडरस्टूड? तो अब क्या हो जाएगा? अब देखिए, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अंडरस्टूड बच्चों? अब क्या होगा देखो, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ओके, अगर इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। और बच्चों हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है? सेक ए होता है, तो 2 सेक ए। और यही हमें प्रूव करना था। आप देखिए कि राइट हैंड साइड हमें कितना गिवन था? 2 सेक ए, तो हमें 2 सेक ए लाना था। 2 सेक ए हमारा आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया? सो दिस वाज
second part of question number 5. It is very important question, very important. Okay बेटा, तो बच्चों now we will do next question. Next question is fourth part. It is also important. Question number 5 का fourth part. तो this is fourth part of question number 5. ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए बच्चों हम राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए इक्वल टू, देखिए बच्चों साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम इसकी आइडेंटिटी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो हमने साइन स्क्वायर ए की जगह पर इसकी आइडेंटिटी यूज कर ली। अब क्या करें, अब हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को इस फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। कैसे, 1 माइनस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। तो 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए को काट सकते हैं। तो कितना बचा, 1 प्लस कॉज ए। क्या बचा, 1 प्लस कॉज ए। अब हमें पता है कि हम इस कॉज ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। ये इसका फॉर्मूला होता है, कॉज ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाया है हमने आपको। तो अब आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, सेक ए, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई सेक ए से करेंगे तो सेक ए। तो देखिए बच्चों, यही हमें लाना था लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम राइट हैंड साइड को लेके चले और हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, आया समझ में। दिस वाज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको बताते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 7th वाला, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से यानी न्यूमरेटर में से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर क्या बचा, 1, 2 का 2, साइन की पावर 3 थी, एक हमने कॉमन ले लिया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे से भी हम देखो कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, 2 का 2, कॉस की पावर 3 थी, एक हमने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो 1। अंडरस्टूड बच्चों। तो साइन थीटा हमने न्यूमरेटर में से कॉमन लिया, कॉस थीटा हमने डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया। साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा, टेन थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए 1 का 1, 2, हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर इसकी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड। और यहाँ पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया।
साइन अपॉन कॉस, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह पे हमने टेन थीटा लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, बाकी 1 का 1 -2 और साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। अब देखिए, तो टेन थीटा इंटू 1 का 1 -2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का कॉस स्क्वायर थीटा से इंटू करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा का तैसा, 1 -2 तो -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप देखिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दोनों सेम हैं, तो हम इससे इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बचा? टेन थीटा। और आप देखिए कि हमें टेन थीटा ही प्रूव करना था, तो ये हमारी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। समझ में आया प्यारे बच्चों? है ना? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ओके, तो दिस वाज सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, है ना, फिफ्थ का एट्थ पार्ट। इट वाज आल्सो, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ का एट्थ, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों? हमें साइन ए प्लस कॉस ए की होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल पावर 2 इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर ए। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन ए प्लस कॉस ए की होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल पावर। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए की होल पावर 2, तो इसको भी हम इस फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, और कॉस ए प्लस सेक ए होल पावर 2, तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखें? तो साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉसेक ए का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस साइन ए तो 2 साइन ए कॉसेक ए, प्लस कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस सेक ए तो सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 कॉज ए सेक ए, 2 कॉज ए सेक ए अपॉन, अच्छा सॉरी, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। अब देखिए बेटा, हमने क्या किया कि हमने साइन ए प्लस कॉस ए के होल पावर 2 को ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, और कॉस ए प्लस सेक ए को भी हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया। अब क्या कर सकते हैं हम? तो ये लिखा है साइन स्क्वायर ए और ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए, तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने पास पास में लिख दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, और इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, प्लस। अब आप इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए। ये क्या लिखा है? सेक स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख दिया हमने सेक स्क्वायर ए, प्लस। अब ये देखिए, साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ये देखिए, कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है? 1, तो इसकी जगह पे भी हमने कितना लिख दिया? 1। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, क्या कि साइन ए
इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 एंड कॉज ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। आप ये दोनों फॉर्मूले चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना हो गया 2 1 जा 2, और ये कितना हो गया 2 1 जा 2 प्लस। अब हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी। हम सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी। ओके, आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये दो आइडेंटिटी होती हैं जो मैंने यूज़ की हैं। बाकी देखो +1 +2 तो कितना होगा 5, और ये 6 और ये 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। तो व्हाट कैन बी रिटन, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, क्या प्रूव करना है हमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल पावर 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं सबसे पहले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी होती है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी होती है। अब क्या करें, सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब क्या होगा बेटा, अब देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, जो डिवीजन साइन है वो मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कितना आता है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आ गई, टेन स्क्वायर ए आ गई, और हम इसको फर्स्ट नंबर डाल के छोड़ सकते हैं। अंडरस्टूड? तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर सेकंड पार्ट की वैल्यू भी टेन स्क्वायर ए आ जाती है तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। चलिए तो हम लेते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए होल पावर 2। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। अच्छा ये भी माइनस है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए।
बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, tan a का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a। तो देखिए 1 माइनस tan a की जगह पे लिखा मैंने sin a अपॉन cos a। ऐसे ही नीचे भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस cot a का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन sin a। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया। इस tan a की जगह पर लिखा हमने sin a अपॉन cos a, और इस cot a की जगह पर लिखा cos a अपॉन sin a। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेते हैं। तो इसके अपॉन में भी 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है। तो ये हो गई हमारी अपॉन की लाइन। और 1 का और cos a का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, cos a आएगा। 1 का मल्टीप्लाई cos a से करेंगे तो cos a, 1 का मल्टीप्लाई sin a से करेंगे तो sin a। पावर कितनी, 2। चलिए अब नीचे एलसीएम लीजिए। तो 1 का और sin a का एलसीएम लेंगे तो कितना sin a आएगा। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई sin a से करेंगे तो sin a, 1 का मल्टीप्लाई cos a से करेंगे तो cos a, और होल पावर 2। ठीक है, अब क्या करें, देखिए अब हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये पावर लगी हुई है इनको हम सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट का मतलब होता है cos a माइनस साइन ए होल पावर 2 अपॉन cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, ये उल्टा हो जाएगा। तो साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और साइन ए माइनस कॉस ए होल पावर। अब देखो बच्चों, आप खुद से सोचो कि ये लिखा है साइन स्क्वायर ए और ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये कॉस ए माइनस साइन ए क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए होल पावर 2, और ये क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। अब खुद से सोचो कि साइन ए माइनस कॉस ए होल पावर 2 है, तो अगर मैं इसे कॉस ए माइनस साइन ए लिख दूंगा तब भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप a माइनस बी को उल्टा कर दो b माइनस ए होल पावर 2, और अब आप इसे ओपन करो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उसका स्क्वायर भी हमें करना है, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, स्क्वायर ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। 2 नंबर को ऐड करो और उसका स्क्वायर करो, या 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करो उसका स्क्वायर करो, आना तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इससे ये कट जाएगा और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। ओके, तो ये सेकंड पार्ट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 और 2 से आपने देखा कि ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है ना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू भी tan स्क्वायर ए निकली थी, सेकंड पार्ट की वैल्यू भी tan स्क्वायर ए निकली है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू, अच्छा इसमें पावर 2 भी थी,
इक्वल टू tan स्क्वायर है ना, प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, this was last question of question number 5, and also it was last question of exercise 8.4. So hence we have completed our chapter 8, and in next video we will start the chapter 9, some applications of trigonometry. Understood बच्चों? Till then take care and goodbye.